हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में या फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी में चैलेंजेस रह सकते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग 3 फंडामेंटल चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो कोई भी डेमोक्रेसी में अराइज हो सकता है। ठीक है, तो 3 फंडामेंटल चैलेंजेस जो है हमारे पास, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी कंट्रीज है उसमें तीन ही तरह के गवर्नमेंट है। या फिर उसमें डेमोक्रेसी है, ठीक है, पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। या फिर हो सकता है कि उस कंट्री में मोनार्की है, मतलब राजतंत्र है, राजा का राज है। या फिर तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसमें डिक्टेटरशिप है, मतलब कोई एक जो बंदा है वो उस कंट्री में रूल कर रहा है, ठीक है, बहुत ही रॉन्ग तरीके से, उसको हम लोग डिक्टेटरशिप करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेसी है उसको सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। ठीक है, इसका अगर आप सिंपल रीजन सोचे, क्योंकि ये जनता की सरकार होती है, पीपुल की गवर्नमेंट होती है, इसलिए तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डेमोक्रेसी को जो है वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस डेमोक्रेसी जैसा जैसा कि जी अदर 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रॉब्लम फेस करती है, चैलेंजेस फेस करती है, वैसा डेमोक्रेसी नहीं करती। हालांकि डेमोक्रेसी के पास चैलेंजेस है, लेकिन उस तरह के खास चैलेंजेस नहीं है, उस तरह के सीरियस चैलेंजेस नहीं है जिस तरह के चैलेंजेस मतलब मोनार्की गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का कोई भी चैलेंजेस नहीं है। डेमोक्रेसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि चल भाई तुम्हारा चैलेंजर है, तुम्हें डिक्टेटरशिप चैलेंज कर रहा है कि डिक्टेटरशिप इज बेटर देन डेमोक्रेसी। नो, डेमोक्रेसी का कोई भी चैलेंजर मौजूद हमारे पास नहीं है। डेमोक्रेसी इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट नाउ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी का कोई भी चैलेंजेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी के पास कोई भी चैलेंजेस ना हो। चैलेंजेस डेमोक्रेसी के पास है। ठीक है, तो पहले चैलेंजेस को डिस्कस करने के पहले सबसे पहले आप चैलेंज वर्ड को थोड़ा एक्सप्लोर करें, इसके बारे में थोड़ा जानें। ठीक है, तो चैलेंज क्या होता है? ऐसा नहीं है कि चैलेंज कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, चैलेंज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चैलेंज एक डिफिकल्टी है, वैसा डिफिकल्टी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है और जिसको आप पा सकते हैं, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, उसको आप चैलेंज कहेंगे। ठीक है, तो वो सब चैलेंजेस को, वो सब डिफिकल्टी को जब आप पास कर लेते हैं, जब आप सॉल्व कर देते हैं, रिफॉर्म कर देते हैं, तो वो आपका एक डेवलपमेंट का प्रोग्रेस होता है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस लाइंस आर नॉट मच क्लियर टू यू। ठीक है, ज्यादा क्लियर तो आपको अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 11th में हो, राइट। ठीक है, क्लास 11th में अगर आप हो, ठीक है, मान लो कोई एक लड़का है या फिर बंदा है जो क्लास 11 में है, वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या वो जस्ट एक प्रॉब्लम है? वो एक प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए क्लास 11 पास करना क्या एक प्रॉब्लम है? नहीं, क्लास 11 उसके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा डिफिकल्टी है, ऐसा डिफिकल्टी है जो उसके लिए इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और दूसरा कि वो उस डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकता है, मतलब उस डिफिकल्टी को ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है, उसको वो पा नहीं सकता, उस डिफिकल्टी को वो ओवरकम वो कर सकता है। इसलिए ये डिफिकल्टी जो है, ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफिकल्टी जो सिग्निफिकेंट हो, हमारे लिए मायने रखे और जिसको हम लोग ओवरकम कर सके, वैसे डिफिकल्टीज को हम लोग चैलेंज करते हैं। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे ही वो बंदा जो है वो 11 पास करेगा, वो एक स्टेप अपना लाइफ में आगे चल जाएगा और डेवलपमेंट का प्रोग्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो चैलेंज भी उसी तरह से है कि एक चैलेंज एक ऐसा डिफिकल्टी है जो अपने आप में अपॉर्चुनिटी कैरी करता है। उस डिफिकल्टी को अगर आप लोगों ने पार किया तो वो अपॉर्चुनिटी आपको देगा प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं जो हम लोग बार बार बोल रहे थे, फंडामेंटल चैलेंजेस, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो चैलेंज है वो है फंडामेंटल चैलेंज। ठीक है, तो फंडामेंटल चैलेंज क्या है कि सॉरी, फाउंडेशन चैलेंज चैलेंज ठीक है, तो देखिए बहुत सारे कंट्रीज अभी हमारे पास ऐसे भी है जिसके पास डेमोक्रेसी है ही नहीं। 1/4 ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड हैडंट डेमोक्रेसी राइट नाउ, अभी भी डेमोक्रेसी उनके पास नहीं है। तो उनके लिए चैलेंज क्या है कि सबसे पहले तो भैया आप डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करें। ठीक है, तो यही है फाउंडेशन चैलेंज। फाउंडेशन चैलेंज सिंपली एक चैलेंज है जिसमें क्या बात होती है कि डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करना है। ठीक है,
और कोई भी डिक्टेटरशिप या मोनार्की या फिर मिलिट्री के कंट्रोल से, इन्फ्लुएंस से उस कंट्री को दूर रखना है। टोटली उसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखना है, एक फंक्शनल स्टेट रखना है। ठीक है, तो देखिए फाउंडेशन चैलेंज मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर लाना, नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम को एक डेमोक्रेटिक रिजाइम में कन्वर्ट करना। ठीक है, साथ ही साथ उस कंट्री को मिलिट्री डिक्टेटरशिप या मोनार्की के इन सब इन्फ्लुएंस से दूर रखना और ज्यादातर डिसीजन कंट्रोलिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है उसके हाथ में रहना, ये सब चीजों को स्टेबलाइज करना, ये है फाउंडेशन चैलेंज। ठीक है, तो बेसिकली द चैलेंज ऑफ स्टेबलाइजिंग ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिफर्ड टू एज फाउंडेशन चैलेंज। ठीक है, अब सेकंड चैलेंज की हम लोग बात करते हैं, चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। देखिए चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन क्या है। ठीक है, अब आपने डेमोक्रेसी स्टेबलाइज कर दिया, लेकिन डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को, डेमोक्रेसी का जो आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको गहराई तक ले जाना, ये है चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। जैसे कि आप लोगों ने, जैसे कि कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेसी स्टेबलाइज करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस कंट्री में अगर कोई सब्जी वाला है उसको राइट टू सिक्योरिटी के बारे में पता हो, राइट टू इन्फॉर्म के बारे में पता हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जनरली देखोगे तो कोई सब्जी वाले के पास जाओगे तो उसको शायद राइट टू इन्फॉर्म के बारे में पता ना हो। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी है उस कंट्री में, लेकिन डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल्स है वो डेप्थ में नहीं है। तो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन मतलब जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल्स है उसको अक्रॉस करना, उसको फैलाना अक्रॉस ऑल द रीजन्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन साथ ही साथ हम लोग को बोलता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावर देना। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें लोकल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं दिया जाता है। जैसे हम लोग इंडिया खुद, यहाँ लोकल गवर्नमेंट को उतना पावर नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को है। लोकल गवर्नमेंट को कठपुतलिया माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या हायर गवर्नमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो डेप्थ में नहीं है, और इस डेप्थ को हमें करना, इस डेप्थ को बढ़ाना चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन कहलाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोमेन को यहाँ पर इंक्लूजन नहीं दिया जाता है, बहुत कम लोकसभा में वोमेन्स का सीट है। ठीक है, बहुत कम लोग लोकसभा में है जो वोमेन्स से बिलोंग करते हैं, मतलब वोमेन्स कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स है वो डेप्थ में नहीं है, आपको साथ ही साथ दिखाई दे रहा है। बहुत कम माइनॉरिटी ग्रुप्स को यहाँ वैल्यू दिया जाता है, माइनॉरिटी ग्रुप्स बहुत वैल्यू दिया जाता है, बट माइनॉरिटी ग्रुप्स को इंक्लूड करना, ज्यादा से ज्यादा सबको एक साथ रखना, सब फेडरेशन को यूनिटी में रखना, लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देना, ये सब कुल मिला के हम लोग का चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन में आता है। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को डेप्थ में ले जाना, दैट इज चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये जो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन है ये किस किस कंट्री में है? डेफिनेटली इंडिया में है। कोई भी सब्जी वाला, बहुत कम सब्जी वाला है जो राइट टू इन्फॉर्म या फिर राइट टू सिक्योरिटी ये सब लॉज के बारे में जानता है। ठीक है, और साथ ही साथ यूएसए भी एक ऐसा कंट्री है, यूएस, जो इस चैलेंज को फेस करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का थर्ड चैलेंज जो आता है वो आता है डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी चैलेंज का मतलब है कि ये एक ऐसा चैलेंज है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि वैसे इंस्टीट्यूशंस, वैसे प्रैक्टिसेस को हम लोग स्ट्रेंथ करना इस चैलेंज के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हो। राइट, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है रिच पर्सन्स का, पावरफुल पर्सन्स का, वो गवर्नमेंट डिसीजन में काफी ज्यादा है। तो ये जो आपका सिचुएशन है, ये जो आपका रिच का इन्फ्लुएंस है, इसको दूर करना, जैसे ही हम लोग इसको दूर करेंगे तो डेमोक्रेसी को और गहराई में हम लोग लेके जाएंगे। डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो सभी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम जो है वो है ही है। ठीक है, तो डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब यही होता है कि वैसे इंस्टीट्यूशंस को, वैसे प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथ करना जो डेमोक्रेसी को हमें गहराई में ले जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बेसिकली करना, एक दो बात यहाँ पर बताई गई कि हम लोग क्या क्या बेसिकली क्या कर सकते हैं। पीपुल्स का जो है, जनता का जो है वो पार्टिसिपेशन रखना, जनता का गवर्नमेंट में डिसीजन रखना, ये सब इस चैलेंज में मायने रखता है। साथ ही साथ रिच पर्सन को जो है वो गवर्नमेंट डिसीजन से कंप्लीटली दूर रखना हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, जितना हो सके उतना दूर रखना। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर रिच पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है और अननेसेसरी डोमिनेट कर रहा है, तो उस डोमिनेंट को दूर रखना का जो प्रॉब्लम है वो आता है डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज नथिंग बट
द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दोज प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन विच सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। ठीक है, तो मैं इसी के साथ ये जो 3 चैलेंजेस है ये खत्म होती है। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं कि इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डील किया। हम लोगों ने सबसे पहले बताया कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि चैलेंज क्या है, और चैलेंज को हम लोग अगर एक अगर अबव द जाते हैं चैलेंज का, तो एक सक्सेस हम लोग को मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने फाउंडेशन चैलेंज देखा, जिसमें हम लोगों ने बात की कि स्टेबलाइजिंग डेमोक्रेटिक वन इज रिफर्ड टू एज फाउंडेशन चैलेंज। चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन देखा, और डिपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी साथ ही साथ देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी में हम लोग सुधार कैसे ला सकते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म कैसे ला सकते हैं, और पॉलिटिकल रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून इन द थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। Thank you so much.